लेट्स सी हाउ टू फैक्टराइज 7√2x² माइनस 10x माइनस 4√2। ठीक है, तो देखिए √2 देख के घबराना नहीं है, रूट की वैल्यूज देख के घबराना नहीं है। नॉर्मल जैसे हम फैक्टराइज करते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को, उसी तरह फैक्टराइज करना है। कैसे? यूजिंग splitting the middle term method, splitting the middle term method, इसी का यूज करके हमको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में क्या करते थे, जो एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट होता था और जो कांस्टेंट वैल्यू होती थी, ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते थे। ठीक है, और यहाँ जो प्लस माइनस सिंबल होता था उसके हिसाब से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की जो भी वैल्यू आती थी उसका ऐसे फैक्टर करते थे कि अगर माइनस है तो माइनस करके 10 आए, प्लस है तो प्लस करके 10 आए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर है आपका 7√2 और इसका मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, 4√2 में। सिंबल ये वाला सिंबल नहीं लगाना, केवल अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम केवल 4√2। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 7 4 जा 28, √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 28 2 जा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, अब 56 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका माइनस करके 10 आए। ठीक है, तो देखिए अब 56 क्या फैक्टर हो सकते हैं, देखिए 2 का करूँगा तो कितना आएगा, 28 आएगा। फिर 2 का करूँगा तो कितना आएगा, 14 आएगा। फिर 2 का करूँगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। फिर 2 का करूँगा तो फिर 2 का तो आएगा नहीं, फिर 7 का करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन किया है मैंने सिंपली। ठीक है, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 7 जा 56। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है, इस तरह से दो वैल्यूज़ बनानी है कि उनका माइनस करके 10 आए। तो देखिए कैसे, 2 2 या 4 2 या 8, 8 माइनस 7 करूँगा तो 1 होगा, नहीं चलेगा। ठीक है, 7 2 या 14, 2 2 या 4, 7 2 या 14, 7 2 या 14 और 2 2 या 4, 4। तो 14 माइनस 4 10 होता है। यस यस, यही चाहिए हमें दोनों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पुट करके देखते हैं, 7√2x² माइनस 14 माइनस 4x माइनस 4√2। तो देखिए 14 में से 4 गया तो 10 ही तो बचेगा। ठीक है, अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक्स का अंदर करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 14x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4x। ये अंदर कितना बचेगा, बाहर कितना बचेगा, -4√2 वाला टर्म एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये भी थोड़ा सा संभाल के करना होता है इस स्टेप से। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम क्या कॉमन आएगा, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम 7√2 पूरा कॉमन आएगा और ये x भी कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तो ये पूरा कॉमन आ गया, केवल एक्स स्क्वायर में से केवल एक x बचेगा, यहाँ बाकी पूरी वैल्यू बाहर आ गई। ठीक है, अब देखिए संभाल के, x तो इसमें से कॉमन आ ही गया, अब 14 बचेगा यहाँ की ओर। अब 14 में से भी ये कॉमन ले लिया, तो देखिए 14 मिलके किससे बना हुआ, 14 किससे मिलके बना हुआ है, 14 है 7 इंटू 2। ठीक है, तो देखिए 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2, ये तो लिख सकता हूँ। अब 7√2 यानी इतनी वैल्यू इसमें से कॉमन ले लिए, तो बची कितनी, केवल केवल √2 बची, केवल कितनी बची, √2। तो अगर 14 में से 7√2 कॉमन ले लिया तो केवल √2 बचा। ठीक है, ओके, इतना हो गया। अब ये इन दोनों टर्म का हो गया था। अब देखिए इन दोनों टर्म में आप देखिए क्लियर दिख रहा है 4 से ज़्यादा कॉमन कुछ नहीं आ सकता, तो 4 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर कितना बचेगा, x माइनस √2। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, ओके, तो देखिए अब इन दोनों टर्म में से इतना इतना कॉमन आ सकता है, तो x माइनस √2 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 7√2x और यहाँ प्लस का 4 बचेगा। तो सिंपली ये हो जाता है।